देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। प्रपोज करना चाहते हैं मगर आया तो बच्चा ही है। ये एज गैप आप दोनों में हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, काफी इमोशनल हो रहे हैं, आपसे बहुत प्यार हो गया है, आपके एडमायरर हैं, आपके फैन हैं, उनकी नजरों में आप एक सेलिब्रिटी हैं और जिसको वो छुप छुप कर देखते हैं, स्पाई करते हैं और आहें भरते हैं। उनकी तरफ से आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिखता है, ऐसा ही मुझे इस एनर्जी में दिख रहा है। इसलिए कि ये इंसान इमेच्योर है। इमेच्योरिटी की वजह से ये साहस और हिम्मत, करेज की बहुत कमी है। एक घर बसाने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों से ये वंचित है। तो इस वजह से दूर से आपको एडमायर करते हैं, आहें भरते हैं और स्पाई करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 5 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप दोनों एक ही स्थान पे आकर अटक गए हो, इसलिए कि आपका पाला पड़ा है एक इमेच्योर इंसान से। तो आप करे तो करे क्या, ऐसा दिख रहा है मुझे। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है जॉबलेस या घर में बैठे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है। आपकी बिजनेस है और चल नहीं रहा है, स्टक हो गए हो। तो यहाँ पे इस स्टफनेस की वजह से भी आपके पार्टनर काफी परेशान है। घर बसाने के लिए पैसा, जॉब या पैसा चाहिए, तो दोनों ही किसी किसी के पास नहीं है, जॉबलेस हो गए हैं या बिजनेस चल नहीं रहा है। तो उनकी तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा, आपके कॉल मैसेज देख लेते होंगे मगर जवाब नहीं देते होंगे, और या हो सकता है 2-2 दिन तक देखते ही नहीं है, तीसरे दिन देखते हैं कोई रिप्लाई नहीं। पॉकेट खाली हो तो रोमांस में भी मजा नहीं आता। ऊपर से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो तो पैदाइशी कंजूस है, अगर करोड़पति हो आपके लिए दिलेरी नहीं है। भगवान ने उन्हें कहा है जब डीएफ की बात आए, या उनको पहले से ही बताया जब डीएफ की बात आए तो 5 पैसे खर्च नहीं करने, ना अपने दिमाग से ना ही पॉकेट से। तो ऐसा अभी की यही एनर्जी है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 20%, किसी से 40% और किसी से 80 या 90% रेजोनेट करेगी। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जर्नल रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। वाइस वर्सा रीडिंग है और लड़का लड़की सभी की एक रीडिंग है। वाइस वर्सा आप दोनों की एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और पिक्चर विजुलाइज कीजिए। देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये शायद मैं पहले भी बोल दिया था, 2 बार हो गया। यहाँ पे जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, एम्पेरियर और 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों चले आए हैं, एम्पेरियर और एम्प्रेस। ट्विन फ्लेम कपल्स एम्पेरियर और एम्प्रेस की ही जोड़ी होती है। दोनों ही बराबर टक्कर के होते हैं रियलिटी में, कोई किसी से कम नहीं। आपका भी ईगो होता है, डीएफ का भी बहुत ईगो होता है। वो हाँ शुरू में वो विसर्जन दे देती है, क्यों देती है, अपने सोल के हाथों मजबूर होकर। मगर डीएफ को भी ईगो होता है। अगर आप बचपन से आप देखो, आपके लिए इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जहां पे इज्जत की बात आती है आप सामने वाले की धज्जियां उड़ा देते हो ईगो में, तब आप लिहाज नहीं करते सामने वाला कौन है, ठीक है ना। आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो चाहे वो जो भी हो आपके सामने। तो ईगो डीएफ में भी बहुत ज्यादा होता है और वो आपके अदर हाफ आप ही की कार्बन कॉपी होते हैं, उनमें आपसे 4 गुना ज्यादा होता है, उनमें फॉल्स ईगो होता है डीएम में। तो यहाँ पे एम्प्रेस और एम्पेरियर दोनों आ गए हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग कपल्स होने वाले हैं। ये एनर्जी आज की यही बता रही है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम जरूर कीजिएगा।
एम्पेरियर और एम्प्रेस, एम्प्रेस के दिल में आप ही बसे हो, बेशक वो मुंह से कुछ फूटे उनके या ना फूटे। पहले दिन से ही उनकी आंखों में और नजरों में तो आप बस ही गए हो। उनकी जो नजरें होती हैं डीएम की कजरारी होती हैं, बेशक वो लड़के हैं या लड़की हो, उनके कजरारे नैन होते हैं, छोटे हो या बड़े हो। उनकी आंखों से ही ये जर्नी शुरू होती है और आंखों में एक जादू होता है, आप देखोगे तो खो जाओगे। यहाँ पे यही दिख रहा है। काफी डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, कंजूस तो हैं ही, ऐसा ही दिख रहा है। साथ में होता ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, मोल्डेड हो, जैसा देश वैसा भेस। और इन्होंने ये ऐसे नहीं है, आपके पार्टनर जैसा देश वैसा भेस नहीं है। जहां भी जाएंगे अपना भेस ही लेकर जाएंगे। चेंज होना है हो, मैं तो नहीं हूंगा। होता है ना, अड़ियल टट्टू कभी देखा है आपने? अड़ियल टट्टू वाला कैरेक्टरिस्टिक है आपके पार्टनर का, जो टेढ़ा ही हूं, टेढ़ा ही जन्म लिया है, टेढ़ा ही रहूंगा। उनके कंपटीशन में डीएफ को भेजा जाता है उन्हें सीधा करने के लिए, और डीएफ अच्छे से सीधा कर भी देती है। यहाँ पे फूल की एनर्जी, इस एटीट्यूड के साथ ईगो भी है, ऐसे नहीं है। इस घटिया एटीट्यूड के साथ ईगो भी रखते हैं। कोई मदर फिगर, फादर फिगर होगी जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती, या तो उनके बच्चे की माँ या उनकी माँ या फैमिली, मुझे यहाँ दिख रही है बाधा है, जो आप दोनों को मिलने नहीं देती, यूनियन में आने नहीं देती है। इसलिए उनके चलते या उनके प्रेशर में आकर आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दूरी बना रहे हैं, या आपको पहले ही 4-5 साल पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। मगर अब नहीं, जिनका 4-5 साल पहले रिजेक्शन मिल चुका है और सेपरेशन से जा रहे हो आप, तो अब तो घोड़ी लेकर आपके पार्टनर अगर लड़का है तो आपके दरवाजे आ रहे हैं आपको लिवा ले जाने के लिए, और अगर आप लड़की हैं, वो लड़की हैं, तब भी आपके साथ सेटल होने के लिए आ रहे हैं। ये एनर्जी है। उनको पहले गर्व नहीं था आप पर, पहले उन्हें शर्मिंदगी होती थी, उनको वो सोचते थे आप तो डिजर्व ही नहीं करते उन्हें। ये कार्ड यही बता रहा है, पहले ना उनको लगता था भाई आप तो उनके लायक ही नहीं हो, इनफैक्ट उनके चरणों में पड़े लायक भी नहीं हो, तभी ईगो दिखाते थे ऐसे। ये रवैया था उनका, है ना। मगर कोकोनट तब भी थे, कोकोनट मीन्स बाहर से सख्त, अंदर से सिर्फ दिल आप ही के लिए धड़कता था, मगर नहीं बोलना है इसलिए कि आप तो लायक ही नहीं थे उनके। तो आपको रिजेक्शन मिला उनकी तरफ से, और उन्होंने सोचा थर्ड पार्टी आपसे लाख गुना बेटर है, आप तो डिजर्व ही नहीं करते, उनके चरणों की धूल भी नहीं हो आप। अब तो बहुत दुखी है, सारा दिन आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं, मगर केतु देव का कार्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। जो लोग नए हैं जर्नी में, उनके पार्टनर कभी कभी ये भी सोचते हैं, मतलब होता है ना घर में बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाना, कि अगर घर वाले रेडी नहीं हुए, कहीं दूर घर जाके बसा लेंगे अकेले में, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि मैंने शादी कर ली है, फेक शादी, ऐसा भी सोचते हैं वो। और हो सकता है मांग भी भरी हो, आपसे मांग भी भरवा ली, या आपने आपको भर दी है मांग, मगर दुनिया के सामने वो सिंगल ही है, या जो बीबी है उनके साथ ही है, ऐसा भी ऊर्जा मुझे दिख रहा है। मगर अब जो जर्नी के आखिरी में है, कपल्स होने वाले हैं, वो गर्व से कहना चाहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि आपको चाहा है उन्होंने, और पहले दिन से ही चाहा है। पहले क्या था, वो दुनिया से बहुत घबराते थे, मगर अब नहीं। वो दुनिया में सबसे पहले उनकी फैमिली थी, थर्ड पार्टी थी। कोई थर्ड ऑब्स्टिकल मुझे उनकी फैमिली के अंदर ही दिख रहा है, और ईगो में भी रहते थे, इसलिए कि उनके ईगो को हवा देती थी उनकी फैमिली, उनके हर गलत कामों पे पर्दा डालती थी और उन्हें पैम्पर करती थी, या उनके तारीफों के पुल बांधती थी। तो इसलिए वो हवा में उड़ते रहते थे ऐसे फूल की एनर्जी में। तो अब नहीं, अब उनकी उड़ान ना आपने, मतलब होता ना पंख काट देना, तुम हो कौन, भाड़ में जाओ, ऐसी एनर्जी में आकर आपने, एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी ही होती है, वो अपने मस्कुलाइन की परवाह नहीं करती। इसलिए कि घर किससे चलता है, क्वीन से चलता है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। तो क्वीन को अपनी
पोजीशन और अपनी पावर का एहसास हो गया है। क्यों? 7 चक्र एक्टिवेट हो गया है। 7 चक्र एक्टिवेट होते ही हम पावर में आ जाते हैं, हर फेमिनाइन। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, आप अपने पावर को पहचानिए। मस्कुलाइन आपके सामने कुछ भी नहीं है, भगवान ने सारी पावर आपको दे रखी है। और मस्कुलाइन भी आपको ट्रिगर इसीलिए करते हैं, भाई पावर में आओ और मुझे इस नरक से निकालो। अगर आप चाहते हो, डीएम से बहुत से लोग पूछते हैं, डीएम कब रोएंगे, डीएम कब तड़पेंगे, कब म्यूचुअल फीलिंग्स होगी। डीएम तड़पते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं जब आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, मगर वो तो आपने करने नहीं है। हाँ, जस्टिस, न्याय आपके पार्टनर की तरफ से ही मिलेगा। बैलेंस वही लाएंगे जिन्होंने कभी बैलेंस किया ही नहीं। आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अपने घर में शांति से बैठिए, खाना पीना खाइए, एंजॉय कीजिए, इसलिए कि आखिरी में यूनियन उनको करना होता है, आपको नहीं करना होता है। जर्नी का फर्स्ट स्टेज डीएफ का होता है, आखिरी का स्टेज डीएम का होता है। डीएफ अवेकन होकर वेट कर रही होती है डीएम के आने का, मगर वो तो गीदड़ होते हैं, उनको आने में भी डर लगता है, तो उनकी वजह से डीएफ को काफी हैरेस होना पड़ता है। यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका कॉल मैसेज उठाते नहीं है या रिप्लाई नहीं देते, और किसी किसी पार्टनर का दिल करता है आपसे बात करने का बहुत ज्यादा। हो सकता है आपका दिल करता हो, मगर उनकी तरफ से इंसल्ट फील होकर आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं करते, इसलिए कि कितनी बेइज्जती कराओगे आप अपनी, ऐसा भी आप सोचते हो। यहाँ पे आपका दिल करता हो उनसे बात करने का, एक बार उनकी खैर खबर लेने का, मगर जब आपको याद आता है अपनी इंसल्ट कि भाई मेरा मैसेज कॉल देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते, तो आप थम जाते हो। उनकी इस हरकतों से आप वाकिफ हो कि वो हमेशा आपकी इंसल्ट करते हैं, मगर मुझे ये दिख रहा है तड़प फिर भी है। अगर हमारे 7 चक्र एक्टिवेट नहीं होते, हमारे डीएम सिर्फ फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में हमारे लिए तड़पते हैं, और अगर हमारे 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं तो वो 365 दिन हमारे लिए तड़पते हैं। तो अब आप उनको सजा देना चाहते हो तो अपने पर वर्क करो, उन पर नहीं। कार्ड से बता दो उनको सजा कब मिलेगी, वो कब रिग्रेट फील करेंगे, कब उनको उनका कर्मा मिलेगा। उनको कर्मा देने का पूरा पावर आपको दे रखा है। जल्दी से जल्दी कर्मा दो, 7 चक्र एक्टिवेट करो और अच्छे से मजा चखाओ। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अकेलापन खाए जा रहा है। क्यों? दिल से चाहते हैं हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में। अब आपके पार्टनर का जो भी नाम है वो खोना चाहते हैं, ये दिख रहा है। एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रग्स, या लड़कियां या लड़के कैरेक्टरलेस हो सकते हैं किसी किसी का पार्टनर, और किसी किसी के इन सारी परीक्षाओं से उभर आए हैं। अब आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक्शन लेंगे विद इन अ मंथ या इस साल के अंदर। हाँ, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं मदर अर्थ को हील करने के लिए आते हैं। आप धरती पे पैदल जरूर चला कीजिए, अगर घास पे नहीं चल सकते एटलीस्ट धरती पे पैदल, मतलब विदाउट शू चलना ये कंपलसरी है। इसलिए कि फेमिनाइन या मस्कुलाइन जब धरती पे नंगे पैर चलते हैं मदर अर्थ हील होती है। साथ में एनवायरनमेंट को बचाना भी आपका काम है, मतलब नेचर को, पशु प्लांट जो भी है उसको बचाना भी आपका सोल पर्पस और सोल मिशन भी है। ये ही आज के लिए आपकी गाइडेंस है। एक क्लाइंट मुझसे पूछती है, एक सलाह चाहिए। उनके वो गरबा सीखती हैं और उनके टीचर उनके डिवाइन मास्कुलाइन है। तो डिवाइन मास्कुलाइन, तो वहां पे तीन टीचर हैं, मगर आज तक उन्होंने एक भी स्टेप डीएफ को नहीं बताया। तो गरबा क्लास शुरू हो रहे हैं तो वो नहीं जा रही हैं। डीएम के अलावा सबने उन्हें बुलाया, तो क्या उन्हें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इसलिए कि सेपरेशन डीएम लाते हैं, आप नहीं। तो उनका काम उन्हें करने दीजिए। आप अभी गो विद द फ्लो में जाइए, जरूर जाइए गरबा क्लास में, इसलिए कि हमारे डीएम हमें आउट करते हैं। वो काम उनका है, आप मत करिए ना। जो काम जिसको बांटा है उसको ही करने दीजिए। तो डीएम का काम है
इसलिए कि डीएफ जब को डिपेंडेंट होती है, डीएम अपने से जुदा कर देते हैं, तो ये रोल उन्हें ही प्ले करने दीजिए। आखिरी में हीरो का रोल भी वही प्ले करते हैं, तो उनका काम उन्हें करने दीजिए।